योगी जी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात की सहमति से डर क्यों रहे? जिसका इस बार सरे हिंद बोलबाला है, पुत्र वो धरती पुत्र का बड़ा निराला है। शेरे हिंद यूं ही नहीं कहते अखिलेश को हम, जुल्म का जबर का जबड़ा ही चीर डाला है। पूरे 140 करोड़ की जनता ये मांग कर रही है, देश की जनता मांग कर रही है कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए। गौ माता के लिए जो आवाज उठ रही है कि उसको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो अगर अपने दामन को साफ पाक रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो कृपया इसको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए तत्काल प्रभाव से। गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित करते हैं तो जो है देश का मुसलमान असद मदनी मौलाना साहब के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना देगा। राम मंदिर बना, हिंदू तो जीता, उसी तरह से हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा, विश्व गुरु भी बनेगा और गाय मैया को राष्ट्रमाता भी घोषित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगर रामराज की सरकार चला रही है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं 24 तक। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए मुसलमानों ने आवाज उठा दी और इतने दिनों बाद आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया। वो कह रहे हैं कि एक बेटे को बताने की जरूरत नहीं है कि माँ को राष्ट्रमाता घोषित करना है कि नहीं करना है, हम करें ना करें हमारी मर्जी। आप कौन होते हैं बोलने वाले? भाई साहब, कोई बात होती है? अभी तक मुसलमान जो था अगर नहीं कह रहा था तो कह रहे थे कि आप ही लोग मार रहे हैं। आज मुसलमान मांग कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप बताने वाले कौन होते हैं? तो फिर ऐसे तो भाजपा के लोग भी किसी को ज्ञान ही नहीं दे सकते हैं। अगर कोई इंसान ये नहीं बता सकता कि भाई आप गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे दिए, तो भी बीजेपी वाले भी किसी को भी ये नहीं कह सकते कि भाई आप अपने धर्म पे चलिए ना चलिए, उसका पालन करिए ना करिए। फिर आप भी नहीं कह सकते ना। भाई देश की जनता है, 140 करोड़ की जनता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो। अब पूरे देश से आवाज उठाई जा रही है कि गाय का मसला हल करके गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर देगी सरकार, और गाय को अगर काटने वालों को उम्र कैद की सजा का कानून सुना दे। लेकिन अब ये भाजपा बैक मारी पीछे हट रही है, तो इसका सीधा मतलब क्या होगा? अब ये तो जो फर्जी गांव के नाम पे जो संगठन बने हुए थे कि हम गौ माता की हिफाजत कर रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। अब उनको हर विधानसभा में भाजपा के धरना देना चाहिए कि भाई आप पीछे क्यों हट रहे हैं। अब यहाँ पे आप आइए, पूरे 140 करोड़ की जनता ये मांग कर रही है, देश की जनता मांग कर रही है कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए, और गाय को काटने वालों को उम्र कैद की सजा का कानून बना देना चाहिए। अभी जो कानून है उसमें कुछ है ही नहीं, आप जाएंगे तो अब अब वो देखिए, बंगाल के सीएम है, उन्होंने बोली 14 साल पुरानी गाय को काट सकते। बताइए, ये कोई बात हुई? मतलब माँ बूढ़ी हो जाएगी, माँ को खा सकते हैं अपनी। भाई गाय की आस्था है लोगों में, भाई वो अपनी माता मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, जानवर का दर्जा नहीं देते। ये नहीं कि राष्ट्रीय पशु तो घोषित किया जाए, माँ का दर्जा मतलब माँ है, तो राष्ट्रीय माता का दर्जा देके उसको मसले को हल करना चाहिए। अब यहाँ कर रहे हैं, क्यों नहीं हल कर रहे हैं भाई? आपको हल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी तक नहीं बोल रहे थे तो आप लोग कहते थे यही लोग काट रहे हैं। अब जब ये लोग बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कर दीजिए घोषित, तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप कौन होते बताने वाले? भाई देश के नागरिक नहीं है, ये नहीं बोलेंगे? ये तो आपका सम्मान कर रहे हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। देखिए, अगर गाय काटने वाला ही अगर आज बोल रहा है कि जो लोग गाय को माँ के बराबर दर्जा देकर आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, तो कृपया उनके इस ख्वाहिश को हम लोग पूरी करने के लिए तैयार हैं, सहमत हैं। आज ये गाय काटने वाले बोले हैं कि ठीक है, गाय माता को राष्ट्रीय पशु के रूप में राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आज नहीं, कई दिन हो गया। आज मतलब इस दौरान मैं कह रहा हूँ, पिछले 10-20 दिन, 1 महीने मान के चलिए। अब भारतीय जनता पार्टी को करना क्या है? सत्तारूढ़ पार्टी अगर है, हिंदुत्ववादी पार्टी है, कृपया ये देश की आवाज, हिंदू मुस्लिम की आवाज, गौ माता के लिए जो आवाज उठ रही है कि उसको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो अगर अपने दामन को साफ पाक रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो कृपया इसको राष्ट्रमाता घोषित किया जाए तत्काल प्रभाव से। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी बड़ी सभा को उन्होंने संबोधित किया, कह रहे हैं कि माता और पुत्र के बीच में जो भी मामला है हम खुद निपट लेंगे, आप मत बोलिए, आप कौन होते हैं बोलने वाले? भाई अगर कल को आज ये नहीं बोलेंगे, कल को कुछ होता है तो मॉब लिंचिंग करके मारा तो इन्हीं को जाता है। मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गिन गिन के चुन चुन के हिसाब लेती है। राम मंदिर बना, हिंदू तो जीता, उसी तरह से हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा, विश्व गुरु भी बनेगा और गाय मैया को राष्ट्रमाता भी घोषित किया जाएगा। ये सब इकट्ठा किया जा रहा है, जितना देर होगा उतना दुरुस्त घोषणा होगी। कह रहे जितना देर होगा उतना दुरुस्त घोषणा होगी। कब घोषणा होगी? योगी जी कह रहे होते कौन है आप बोलने वाले? अगर घोषणा हो जाएगी तो जो गाय काटने वाली जो कंपनियां हैं वो भाजपा को चंदा क्यों देंगी? फिर गाय काटने वाली कंपनी से चंदा कैसे लेगी? सारा खेल तो चंदे का है। चंदा कौन दे रहा है? कौन सा चंदा भाई? कि चंदे की बात हो रही है? देश में जो गाय काटने वाली कंपनियां हैं उन्होंने भाजपा को चंदा दिया है, ये ऑफिशियल डेटा है। आप इसको जाके देख सकते हैं, कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया है।
अगर गाय को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो ये कटना बंद हो जाएगा। जब कटना बंद हो जाएगा, मान लीजिए हमारा आपसे कोई काम हो रहा है, उसका हम आपको टैक्स दे रहे हैं, तो सनातनी सरकार है, गौरक्षक सरकार है, फिर आप बात कर रहे हैं गलत। तो यही है कि सनातनी है, लेकिन गौ माता के बारे में जो हमारे मुस्लिम भाई आवाज उठा रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और काटने वालों को मरकैद या फांसी जो चाहे आप वो दे दीजिए सजा, तो उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि सरकार को दिक्कत कहाँ आ रही है। अभी तो वो भी कह रहे हैं कि भाई इसमें कोई कड़ा कानून नहीं है, सरकार को कड़ा कानून लाना चाहिए ताकि कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर गाय को काटता बेचता पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके, क्योंकि कोई प्रावधान है ही नहीं सजा। देखिए, काटते भले ही हमारे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन उसको बेच तो कहीं ना कहीं हिंदू ही लोग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको हिंदू लोग बेच रहे हैं। जब बिकेगा ही नहीं तो कटेगा कहाँ से? कहीं ना कहीं दोनों चीजें लिंक है ना। ये एक वालों पर कार्रवाई नहीं, अर्थव्यवस्था भी इससे जुड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था भी इससे जुड़ी ना। अभी आपने देखा बकरीद में सिर्फ लखनऊ में करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ बकरों का, तो आप समझिए 500 करोड़ रुपए इस देश की अर्थव्यवस्था में तो लगे हैं। गाय को कटने थे, आप ये कह रहे हैं, सही है। मैं ये नहीं कह रहा गाय को कटने, मैं ये कह रहा हूँ कि तुरंत बैन हो और इस पे एक सख्त कानून बने और भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार मिलके इस पे कानून बना के अगर कोई गाय काटता हुआ पकड़ा जाए पाया जाए तो उस पे उम्र कैद या फांसी की सजा हो। हम लोग तो सब लोग मांग कर रहे हैं, दलित भी मांग कर रहा है, मुस्लिम भी ये मांग कर रहा है, तो सरकार पीछे हट रही इस पे। मुस्लिम मांग कर रहा है, सरकार क्यों पीछे हट रही भाई? ये सनातनी देखिए, सरकार हमने नहीं है। 2009 में धरना दिया था और रह गया सवाल जब अरशद मदनी मौलाना साहब ने कह दिया है कि जो है राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय गौ माता को मान्यता दे दी जाए, तो अब सरकार को देरी न करना चाहिए। अगर गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित करते हैं तो जो है देश का मुसलमान अरशद मदनी मौलाना साहब के नेतृत्व में जंतर मंतर पर धरना देगा। इसको सरकार अपने गौ माता के लिए मुसलमान धरना देगा, बिल्कुल धरना देगा। जब हम लोगों ने बीड़ा उठाया है तो उसको अरशद मदनी मौलाना साहब के नेतृत्व में पूरा करने का काम करेंगे। योगी जी क्यों नहीं कर रहे? उनको पूरा करना चाहिए कि तुम पूरा करोगे। योगी जी पूरा करे या न करे, बाकी हम लोग जो है भारत सरकार से करा के छोड़ेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं। ये कह रहे हैं कि मुसलमान गौ माता के लिए धरना देगा ताकि उनको राष्ट्र माता घोषित किया जाए। हाँ, सरकार चंदा ले रही है ना भाजपा सरकार, अच्छा। इस वजह से मुसलमान प्रदर्शन करेगा और मुसलमान प्रदर्शन जब करेगा तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी को शर्म आए और जनता से माफी मांग के राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। ऐसा ना हो फट्टे पड़ जाए भाई। और मुसलमान नहीं करेगा तो क्या, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो करेंगे ना। समाजवादी पार्टी अगर अच्छी होती तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। समाजवादी पार्टी आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही है? उनको तो कर देना चाहिए। बीजेपी सरकार अच्छी है, क्यों नहीं कर अब अरशद मदनी मौलाना साहब के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना होगा और उसको गौ माता को राज्य नहीं, हम लोग सेंट्रल का मान्यता दिलाएंगे। ये 2017 में क्या कह रहे हैं? तो करो ना, 12 साल से देश को चूतिया बनाए, वो सब परेशान हो चुके हैं। हर आदमी आवाज उठा रहा है कि हम लोग पिछवाड़े पे लाठी चलाओगे जब करोगे। योगी जी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात की सहमति से डर क्यों रहे हैं? 2014 से लेकर 2027 आ गया है, ये अभी तक कर ही नहीं पाई है, आज तक नहीं कर पाई, ना कर पाएंगे। ये यही इनका मुद्दा है। हिंदू अरे भाई, सनातनी सरकार है। यही एक मुद्दा बचा, बाबरी मस्जिद खत्म हो चुकी है, अयोध्या वाला निकल जाएगा, आज बचा यही मुद्दा, घोषित नहीं कर रहा। 2027 का इलेक्शन जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने पे लड़ा जाएगा। भाजपा वो पार्टी है जो चुनाव आते ही धर्म का चश्मा लगा लेती है, हिंदू मुस्लिम करने लगती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप बीच में बोलने वाले होते कौन है? क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों? मेरा हक है, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, संविधान का अधिकार दिया है हमको, हम बोलेंगे, हम तो बोलेंगे भी और हो सकेगा तो मुख्यमंत्री आवास में प्रदर्शन भी करेंगे राष्ट्र को घोषित करने के लिए सरकार को। भारतीय जनता पार्टी अगर सनातनी धर्म वाली है और भारतीय जनता पार्टी अगर रामराज की सरकार चला रही है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए और ये कहना चाहिए जिससे कि ये लोग कह रहा है पश्चिम बंगाल में 14 साल के बाद जो है गाय की हत्या न कर पाए, गोकशी न कर पाए, चूंकि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 14 साल के बाद गाय को काटा जा सकता है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी जी ने बड़ी जनसभा में बोला है कि आप होते कौन है, मुसलमानों में से टारगेट करके बोला कि आप होते कौन है बीच में बोलने वाले। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, कब घोषित करना है, कब नहीं करना है, आप क्यों बोल रहे हैं? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या वोट देने का अधिकार नहीं है? जब एक देश एक संविधान, एक देश एक कानून है, तो क्या मुसलमान आवाज नहीं उठा सकता? मुसलमान जो आवाज उठा रहा है, जायज उठा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माँ घोषित कर दीजिए, राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए, जिससे जो मॉब लिंचिंग होती है, हिंदू मुसलमान करके हत्याएं करवाते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं, ये तो समाप्त हो। जनता को अमन चैन से जीने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, चूंकि ये गोरक्षक
टांग पीट के पीठाधीश भी है। योगी जी तो कहते हैं कि अखिलेश यादव को गाय से दिक्कत है, उनको गाय पसंद ही नहीं देखिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये भाजपा पीछे हटती है तो ये मार्च तक का समय है। अगर प्रदेश की जनता बहन कुमारी मायावती को इस देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती है, 1 हफ्ते के अंदर गाय को राष्ट्रीय माता का घोषित कर दिया जाएगा। घोषित कर देंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता इस बार 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसका इस बार सरे हिंद बोलबाला है, पुत्र वो धरती पुत्र का बड़ा निराला है। शेरे हिंद यूं ही नहीं कहते अखिलेश को हम, जुल्म का जबर का जबड़ा ही चीर डाला है। इस बार 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं और भाजपा सरकार हाँ, ये बोलो सपने बनाने जा रही है। जी हाँ, सपना एक दिन अपना नहीं होता, एक दिन बस चलेगा हाथी, ओढ़ेगी धूल, ना रहेगी साइकिल, ना रहेगा फूल।